आदिवासी ईसाई धर्म मानने वाले के इलाके पर पेशा कानून किस तरह से काम करेगी, कैसा काम करेगा। दोस्तों, ये जानना बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आदिवासी ईसाई धर्म मानने वाले के इलाके पर पेशा कानून किस तरह से काम करेगी। क्योंकि झारखंड पर कुछ संघ के इशारे पर ये बताई जा रही है कि आदिवासी ईसाई धर्म मानने वाले समुदायों को आप पेशा कानून के अंतर्गत से आप बाहर निकालेंगे या फिर नहीं। इस तरह की तमाम मुद्दे के साथ हम आपके साथ चर्चा करेंगे और ये भी बताएंगे दोस्तों, जो ड्राफ्ट तैयार की गई है इसके आधार पर धार्मिकता की चर्चाओं को लेकर के क्या प्रावधान है, रूढ़ी परंपरा प्रथा को लेकर के क्या प्रावधान है, प्रशासनिक व्यवस्था अर्थात पुलिस प्रशासन उस इलाके पर ट्राइबलों पर किस तरह से काम करेगी, ये भी हम आपको बताएंगे। स्वागत है आप सबको इस नया वीडियो में। दोस्तों, आप सब ये जान के थोड़ा सा आश्चर्यचकित लग रहा होगा, ये सुन के आश्चर्यचकित लग रहा होगा कि आदिवासी ईसाई धर्म मानने वाले इलाके पर ये जो पेशा कानून किस तरह से काम करेगी, ये समझना बहुत बड़ा ज़रूरी है। और ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आज के तारीख पर झारखंड पर काफ़ी गरमाए हुआ है, काफ़ी चर्चा में है कि भैया हमारा जो 1996 पेशा कानून ये ट्राइबल इलाकों के लिए है, ट्राइबलों के लिए है अर्थात आदिवासियों के लिए है। और कई सारे लोग इस बात पर जोर लगा रहे हैं कि आदिवासी ईसाई धर्म मानने वालों को इस 1996 के अंतर्गत से बाहर कीजिए, अर्थात इसका उत्तर होगा नहीं। धार्मिकता के आधार पर 1996 पेशा कानून 2024 में जो ड्राफ्टिंग की जा रही है इसके आधार पर कभी निर्धारित नहीं की जाएगी और ना ही किया जाएगा, क्योंकि इससे पूर्व भी आर्टिकल 25 में इस सबसे बड़ा प्रावधान है, सबसे बड़ा कहावत है। सबसे पहले आपको आर्टिकल 25 को संशोधन करना पड़ेगा या फिर हटाने के लिए ये तथाकथित एजेंटों को आंदोलन करना पड़ेगा। तब तक आर्टिकल 25 रहेगी हमारा भारत संविधान पर, तब तक आदिवासी ईसाइयों पर कोई भी कुछ भी बाल बांका नहीं कर सकते ये लोग। ये बात आप क्लियर कर चुके हैं, ये बात आप समझ गए हैं। आगे हम आपको बताते हैं, जब पेशा कानून जब ट्राइबल इलाके पर जब काम करेगी, ग्राम सभाओं को जल जंगल ज़मीन बालू गिट्टी जैसे संरक्षण करने के लिए, उस इलाके पर औद्योगिक लगाने के लिए, बालू घाट को नीलामी करने के लिए, जैसी कनान प्रॉपर्टी को नीलामी करने के लिए कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी ऐसे कंपनी उस इलाके पर अगर आती है तो सबसे पहले ग्राम सभा से सहमति लेना, ग्राम सभा को ये सूचना लेना अनिवार्य है और ग्राम सभा उस पर निर्णय लेगी। हमें उस खनन को हमारे खुद अपनी ही अंतर्गत अगर नीलामी या चलाना है, किस तरह से बेचना है या फिर किस तरह से हमें संचालित करना है, ये सारी मसले पर ग्राम सभा अपना निर्णय लेगी। जितने भी जो ग्राम सभा के अध्यक्ष सचिव रहेंगे, उप सचिव रहेंगे, जो लोग भी रहेंगे, उन सारे संगठन में जो महिलाओं 50% महिलाओं की सहभागिता में बैठक की जाएगी और इस पर ये सारी चीज़ें निर्णय होगी और वही ग्राम सभा सिर्फ मान्य साबित होगी। अर्थात उनके बाद ही जितने जो कानून से जुड़ी बातें उस पर चर्चा की जाएगी और उनसे समाधान की जाएगी। जब किसी तरह की गांव पर जब कोई किसी तरह की बात विवाद होती है, उस स्थान पर भी ग्राम सभा ही आम भूमिका निभाएगी। ग्राम प्रधान मुंडा की अध्यक्षता में बैठक की जाएगी और बैठक में अगर समाधान नहीं होती है तो उसकी ऊपरी स्तर ग्राम सभा के पास ले जाया जाएगा, फिर उस जगह पर उस स्थान पर उसका निपटारा किया जाएगा, समाधान किया जाएगा और ग्राम सभा के भीतर पर दंड स्वरूप 1000 रुपया किसी व्यक्ति किसी आरोपी से लिया जाएगा। 1000 रुपया। अगर पुलिस प्रशासन ग्राम सभा इलाके पर, ट्राइबल इलाके पर कोई अपराधी या फिर किसी ऐसे घटना में प्रयुक्त होने वाली अपराधी व्यक्ति को अगर पकड़ना है तो सबसे पहले 48 घंटा के भीतर में ही ग्राम सभा को ये सूचना देना होगा
और ग्राम सभा को ये सूचना देना अनिवार्य है 48 घंटा पहले कि भैया आपके इलाके पर ये व्यक्ति फलाना नाम का व्यक्ति है, अपराधी, तमाम धारा दफ़ा के अंतर्गत ये अपराध के संगीन अपराधी के श्रेणी में आया है, इसे हम आने वाले 48 घंटा के भीतर में हम गिरफ़्तार करेंगे। ये और एक बात, अगर ग्राम सभा किसी भी खिलाफ पर ग्राम सभा के द्वारा अगर आरोप लगाया जाता है, पुलिस के विभाग पर, बड़ा बाबू या फिर थाना पर अगर FIR दर्ज करती है ग्राम सभा के द्वारा, ग्राम सभा के व्यक्ति के द्वारा, या फिर ग्राम सभा ट्राइबल इलाके पर अगर ये बात ग्राम सभा के तक पहुंच जाती है, कोई भी किसी व्यक्ति के द्वारा अगर FIR किया जाता है कि भैया मैंने थाना पे FIR कर दिया गया है, और 48 घंटा के भीतर पर ये पुलिस प्रशासन उस पर संज्ञान लेगी। 48 घंटा के भीतर, उदाहरण के तौर पर मैं किसी थाना पर FIR देता हूँ, मैं ट्राइबल शेड्यूल एरिया का आता हूँ, 48 घंटा के भीतर ही पुलिस प्रशासन के लोग, बड़ा बाबू अपने दल बल के साथ हमारे ट्राइबल इलाके पे आएंगे और 48 घंटा के भीतर ही उस घटना को समाधान करेंगे। और उसके बाद जितने भी जो धारा दफाओं के आधार जितने भी जो भी अपराध किए जाएंगे वो सारी जिम्मेवारी ग्राम सभा से पूछे जाएंगे। ग्राम सभा को पहले सूचना किए जाएंगे कि भैया आपके इलाके में अपराधी घूम रहे थे, अपराधी फलाना इलाके से गिरफ़्तार किया गया है, इस पर FIR दर्ज हुआ है, आपके ग्राम सभा के अंतर्गत आती है, आपके ट्राइबल इलाके की अंतर्गत आती है, इसीलिए हमें उस पर कानूनी प्रक्रिया को अपनाने के लिए उच्च स्तरीय हमें जेल भेजने के लिए, आसान भाषा में तो जेल भेजने के लिए हम उसे गिरफ़्तार करने जा रहे हैं। व्यवस्था पुलिस प्रशासन की व्यवस्था ये रहेगी। अगली बात करते हैं, जब कोई भी किसी क्या बोल रहे हैं, ग्राम प्रधान की प्रक्रिया, जो विधि व्यवस्था किस तरह से संचालित करेगी, जो पहले से जो पारंपरिक विधि विधान जो पहले से चली आ रही है, आज के तारीख पर जो सबसे बड़े गांव के जितने भी जो बड़े उच्च स्तर पर जिसकी जो वो कत्याहानी आधारित जो सबसे बड़े वंशज के होते हैं, वही सबसे ऊपर स्तर पर रहेंगे और वही ग्राम प्रधान रहेंगे, क्योंकि पहले से इसी तरह से चली आ रही है। और बाकी ये सब निरंतर जस के तस रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आदिवासी ईसाई धर्म मानने वाले क्या इस ग्राम सभा पर बैठक करेंगे या फिर भाग लेंगे? बिल्कुल लेंगे। धार्मिकता के आधार पर इस जगह पर ऐसा कोई चर्चा नहीं है इस 1996 के अंतर्गत कि भैया ईसाई धर्म मानने वाले को ग्राम सभा में बैठक नहीं किया जाएगा, ग्राम प्रधान नहीं बनाया जाएगा, ऐसा कोई जात पात, ऐसा कोई चर्चा नहीं है। अगर ग्राम सभा के अंदर पर किसी गांव के अंतराल पर, किसी गांव के भीतर पर अगर आदिवासी ईसाई धर्म मानने वाले ग्राम प्रधान अगर बने हैं, तो उसे इस बात से याद रखना होगा कि आदिवासियों की अपने पूर्वजों की परंपरा को, रीति रिवाज को किस तरह से शासन करना है, अपने लिए ना सही अपने पड़ोसियों के लिए किस तरह से शासन करना है, इस पर जोर लगाने की आवश्यकता है और जोर देंगे। बात आप समझ गए। अगर आदिवासी ईसाई धर्म मानने वाले ग्राम प्रधान ईसाई धर्म मान भी लेते हैं, माने भी हैं, झारखंड में ये नया नहीं है, बहुत पहले से ही लोग मान रहे हैं। अगर मानते हैं तो ये लोग अपनी पूर्वजों की परंपरा, जैसे परंपरा बोलने से, रूढ़ी विधि विधान बोलने से तो वो डायन बिसाई वो सब नहीं, जो मुर्गा बाली करने वाले के खिलाफ कहीं ये वो करना है, कहीं वो करना है, वो प्रथा की बात इसमें 1996 में चर्चा नहीं हो रही है कि भाई फलाना बीमारी आ रहा है, फलाना बीमारी आ रही है, बीमारी पकड़ लिया है इनको, ही व्यक्ति को अब मुर्गा की बाली करना ही पड़ेगा, तब जाके उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। वो प्रथा की चर्चा नहीं हो रही है इसमें। 1996 में ये प्रथा की चर्चा नहीं होती है। रूढ़ी परंपरा प्रथा की ये बात चर्चा कभी नहीं किया गया है, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ऐतिहासिक धरोहर जो समाज में किस तरह से कम्युनिटी गाइडलाइंस, जो सामुदायिक गाइडलाइन को किस तरह से संरक्षित करेगी, किस तरह से सुरक्षा देगी, इसको ध्यान पर रख करके और उस स्थान पर मानवाधिकार
मुद्दे को ध्यान पर रख कर के ग्राम प्रधान उस बात पर, उस विषय पर, उस बात विवाद पर निर्णय लेंगे। ऐसा नहीं है कि भैया इसको हत्या करना ही होगा क्योंकि ये मुंडा का आदेश है, क्योंकि ग्राम प्रधान का आदेश है। इस तरह का बात या फिर इस तरह का फैसला नहीं सुना सकता है ग्राम सभा। अगर इस तरह का फैसला अगर सुनाता है तो वो व्यक्ति उच्च स्तरीय पे जा सकते हैं, इसके लिए वो स्वतंत्र है। अगर ग्राम सभा के भीतर पर किसी व्यक्ति को आरोपी बनाया जा रहा है या फिर उसके खिलाफ़ में ऐसे उस व्यक्ति को लग रहा है कि नहीं मैंने किया ही नहीं है, ऐसा ज़बरदस्ती तरीक़ा से मुझे फंसाया जा रहा है, आरोपी बनाया जा रहा है, ऐसा अगर वो व्यक्ति लगता है तो उच्च स्तरीय, उसका भी ऊपर लेवल की भी है, ऊपर लेवल में वो व्यक्ति अपना प्रार्थना दे सकता है या चीका कर सकता है, अपील कर सकता है, या फिर वो डायरेक्ट थाना में अपील कर सकता है। और थाना वाले फिर 48 घंटा के भीतर आएंगे, ग्राम सभा को फिर नोटिस करेंगे कि भैया आपके इलाके पर फलाना फलाना व्यक्ति ने हमारे पास फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड दर्ज करवाया है, आप हमें फलाना फलाना व्यक्ति कहाँ कहाँ है थोड़ा सा आप पता लगाइए। इस तरह से हमारे झारखंड की 1996 कानून काम करेगी। और बाकी इसमें कोई किसी तरह किंतु परंतु नहीं है। अब चुनाव प्रक्रिया कैसे होगी? चुनाव प्रक्रिया त्रिस्तरीय पंचायत राज अधिनियम 2001 के अंतर्गत अभी तक ड्राफ्टिंग करने की जो बातें चर्चा आ रही है, लेकिन स्वशासन व्यवस्था के अंतर्गत पहले हमारे पूर्वज लोग सिलेक्शन करते थे, सेलेक्ट करते थे, चुनाव करते थे। अभी जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से चुनाव नहीं किया जाता था, पहले इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को इलेक्शन कहा गया है, चुनने की प्रक्रिया को सिलेक्शन कहा जाना चाहिए। और स्वशासन व्यवस्था, पारंपरिक विधि व्यवस्था, ग्राम प्रधान, ग्राम सभा पर चुनाव की प्रक्रिया, जो ग्राम सभा से चुने जाएंगे वो व्यक्ति कि भैया पढ़े लिखे लोग रहेंगे ग्राम सभा के भीतर पर, ग्राम सभा गांव के भीतर पर, उन लोगों पर जाहिर सी कंपटीशन होने की आवश्यकता है कि भैया बहुत सारे पढ़े लिखे लोग होते हैं, उसके भीतर पर भी एक कंपटीशन किया जाना चाहिए। और कंपटीशन जाने के बाद उस व्यक्ति की चुनाव ग्राम सभा के द्वारा सर्वसम्मति से किया जाए, ताकि ऐसा ना हो कि भैया फलाना भी पढ़ा लिखा है, फलाना भी पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखे दोनों हैं तो उन सबको कंपटीशन कराइए आप क्या दिक्कत है? अब दोनों कंपटीशन करके आप उनको आप प्रशासनिक या फिर सरकार की मुख्य धारा से जोड़ने में वो लोग अपना अहम भूमिका निभाएंगे। तो इस तरह से काम करेगी हमारे आदिवासी इलाकों पर जो पेशा 1996 एक्ट आने के बाद। लेकिन ये बड़ी खूबसूरती है, हमारा जो 1996 पेशा कानून जो ट्राइबल इलाकों के लिए 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब इलाके के लिए बहुत खूबसूरती तरीके से डिजाइन किया गया है, बहुत खूबसूरती तरीके से तैयार किया गया है। लेकिन जो आदिवासियों की अपनी परंपरा को बेदखल करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए, अतिक्रमण करने के लिए कुछ गिने चुने लोग इसको डाइवर्ट करने की प्रयास करते हैं। लेकिन आज की तारीख पर भी यही इन सारी राजनीति हमारे झारखंड के लोगों को समझना पड़ेगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों, आदिवासी ईसाई धर्म मानने वाले के इलाके पर ग्राम सभा के तहत 1996 जो कानून ऐसा काम करेगी। तो ये छोटे से जानकारी आप सबको कैसे लगी, ऐसे तमाम छोटी बड़ी जानकारी से हम आप सबको रूबरू कराएंगे। अगर हमारी दी गई जानकारी आपको थोड़ा सा अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम इसी तरह से जुड़ी जानकारी आने वाले समय पर हम देते रहते हैं। धन्यवाद।